पर सवाल उठाना सही नहीं। टिहरी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध शुरू। विलंगना नदी पर बन रहा पावर प्रोजेक्ट। दुर्ग में ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। चमोली में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज का विरोध। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण की मांग। चमोली में तपोवन आपदा को 1 माह पूरा। मृतकों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम त्रिवेंद्र रावत का हटना तय है। सूत्रों का कहना है उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। राज्यपाल से मिलेंगे सीएम त्रिवेंद्र। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड में नया सीएम होगा। नया मुख्यमंत्री अब आलाकमान तय करेगा। इस्तीफा दे सकते हैं सीएम रावत। बीजेपी के कई मंत्री दिल्ली में मौजूद। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में होगी बैठक। दूसरी तरफ आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें कह सकते हैं मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर माने तो मुख्यमंत्री का हटना तय माना जा रहा है। देहरादून से आपको बता रहे हैं उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है। दिल्ली में बीजेपी के कई आला अधिकारी, कई बड़े नेता मौजूद हैं। दिल्ली में बैठक हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से मिलकर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। और बड़ी खबर यह है कि अब कुछ ही देर में आपको बता दें 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, उत्तराखंड में जो सियासी भूचाल इस वक्त मचा हुआ है उससे संबंधित जो भी कुछ अपडेट्स हैं जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल ही ना, जिस तरीके से 3 दिन से लगातार ही उत्तराखंड में सियासी भूचाल मच रहा है, साफ कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनका हटना तय है। जिस तरीके से लगातार ही जो विधायक है वो कहीं ना कहीं लगातार ही अपने दमखम के साथ लगे हुए थे। हालांकि लगातार ही दिल्ली के दौरे भी रहे और इस बीच में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है उन्हें भी हाईकमान ने तलब किया। अब साफ देखा जा सकता है कि अगर सूत्रों के हवाले से माने या पूरा तय हो चुका है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनका हटना तय है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड को अब अगले 24 घंटे के अंदर अगर बात की जाए तो कोई नया मतलब मुख्यमंत्री मिलेगा। इसके लिए साफ जो अभी वार्ता चल रही है, हालांकि 3 बजे जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वार्ता भी पत्रकारों से करेंगे। जी, वहीं दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं पार्टी की अगर बात करें, कई लोग हैं जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं या मीडिया को बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं किसी तरीके के कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, सब कहना गलत होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उनके खुद के विधायक ही उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप संजय? बिल्कुल, जिस तरीके से हाईकमान ने इनको दिल्ली तलब किया था उसके बाद आज ये सुबह ही जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, सबसे बड़ी बात है वहां कोई भी विधायक इनसे मिलने नहीं पहुंचा। हालांकि अगर मीडिया ने इनसे बात करना तो ये कहीं ना कहीं मीडिया से भी बचते नजर आ। हालांकि सीधा जोलीग्रांट से ये अपने आवास पर पहुंचे। हालांकि अभी 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसमें मीडिया से बात हो पाएगी। लेकिन जो साफ कहा जा सकता है कि इनका हटना अब कहीं ना कहीं तय है ही ना। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं उत्तराखंड में लगातार सियासी उठापटक चल रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। सीएम आवास में दोपहर 3 बजे पत्रकारों को संबोधित करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। के साथ ही राज्य के सियासी घटनाक्रम पर अपनी राय देंगे। क्या कुछ कहना है कि बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का, सुनिए आप लोगों से केवल एक स्टेटमेंट जारी करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया। अभी 3 बजे के करीब
कंसल्टेशन की प्रोसेस अभी भी चल रही है। मुख्यमंत्री जी जैसा आप जानते हैं थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से देहरादून पहुंचे हैं। लगभग 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया से बात करेंगे। जी कहाँ पे? प्रिसाइजली उसकी जानकारी आपको दे देंगे और मोटे तौर पर संभवतः यहीं पर 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग वहीं उत्तराखंड के भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा सीएम अच्छा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। इस तरह से उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाना ठीक नहीं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। क्यों नहीं रहेंगे? क्या कारण है उनका? है मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। अच्छे काम किया है, कहते कि सारी विकास योजनाएं नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। पहला राज्य हमारा ऐसा है जिसमें आयुष्मान कार्ड हर उत्तराखंड के हर व्यक्ति को मिला हुआ है। 1 रुपए में पानी का कनेक्शन हम दे रहे हैं। तो उनकी कार्यशैली पे प्रश्न उठाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्यों नहीं रहेंगे? क्या कारण है उनका? सुरेंद्र ढाका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र, उत्तराखंड में जो सियासी भूचाल इस वक्त मचा हुआ है, पार्टी भी कहीं ना कहीं 2 धड़ों में बंटकर बयान दे रही है। कुछ विधायक हैं जो उनके विरोध में खड़े हैं, वहीं कुछ लोग हैं पार्टी से संबंधित जो सीएम के पक्ष में बयान दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट देंगे? देखिए हिना, मैं आपको बता दूं, अब जो हालात हैं वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ से जब बजट सत्र हुआ था उसी समय निकल गए थे और स्थिति को भांपने में वो लगातार नाकाम हो रहे थे। उन्हें एक चीज समझनी चाहिए थी कि जिस तरह का उनकी कार्यशैली है, जो उन्होंने आज तक कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं किया, ना सीएम त्रिवेंद्र रावत पर अब तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप है ही ना, लेकिन अपने विधायकों को साथ कर रखना भी जरूरी होता है। केंद्रीय नेतृत्व आपको एक बार मुख्यमंत्री बनाता है तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में आप अपने आप को सबसे बड़ा नेता प्रूफ करें। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं करने में नाकाम रहे हैं और अब जो हालात है वो उनके काबू से बाहर हैं। और अब शाम को दिल्ली में एक बैठक हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का तय होने की संभावना जताई जा रही, जो हमारे सूत्र बताते हैं। इसमें कई नाम हैं, लेकिन अभी एक नया डेवलपमेंट हो रहा है। जिस तरह की चर्चाएं हैं कि धन सिंह रावत को हेलीकॉप्टर से पौड़ी से बुलाने के लिए भेजा गया है और एक पुष्कर सिंह धामी जिनको उप मुख्यमंत्री के लिए नाम निकल कर आ रहा है, तो अब कई तरह की चीजें होने लगी हैं। फिलहाल अनिल बलूनी और भगत सिंह कोश्यारी और अब जो नाम धन सिंह रावत का सामने आया है, तो इन नामों पर चर्चा हो रही है और जो केंद्रीय कमेटी की एक टीम आज दिल्ली में बैठेगी मीटिंग करने, वो इस नाम को फाइनल करेगी। और कल जो मेरी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, उनका कहना है कि कल विधानमंडल दल की उन्होंने बैठक बुलाई है 11 बजे। उस 11 बजे जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें नए मुख्यमंत्री का नाम निकल कर आ सकता है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल के यहाँ मौजूद हैं। क्या स्थिति है, क्या चर्चाएं जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो रिजाइन करने गए हैं, क्योंकि जिस तरह एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री दिल्ली से एयरपोर्ट पहुंचे थे लगभग 12 बजे के लगभग, और उसके बाद उनके साथ कोई भी विधायक नहीं था। एक मुन्ना सिंह चौहान है जो लगातार उनके साथ है, दिल्ली में भी उनके साथ थे, उसके अलावा कोई विधायक उनके साथ नहीं गया है। तो एक इंडिकेशन होता है ही ना, वो इंडिकेशन चल रहा है। इसलिए अब ये तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने की स्क्रिप्ट लगभग तैयार है, लिखी जा चुकी है, बस अब निर्णय होना बाकी है ही ना। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चमोली आपदा के बाद पहाड़ों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध शुरू होने लगा। टिहरी के दुत्त में ग्रामीणों ने भिलंगना नदी पर बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें, टिहरी के दूरस्थ गांव धुत्तू में भिलंगना नदी पर 3 5-5 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं और शासन प्रशासन द्वारा अब इनके निर्माण की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध के चलते इसका काम फिलहाल रोक दिया। आपदा की दृष्टि से भी भिलंगना घाटी संवेदनशील जोन है और धुत्तू के ऊपर खतलिंग ग्लेशियर है जो काफ़ी विशालकाय है और इसके साथ ही खतलिंग घाटी में भीमताल, मात्रताल, लिंगताल और अलावा
कई ताल हैं जो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ब्लास्टिंग करने पर टूट सकते हैं, जिससे आसपास के गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। 2013 के केदारनाथ आपदा में भी दुत्तू क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन भिलंगना घाटी पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पहाड़ों में बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। पहाड़ों में छोटे पावर प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, जिससे विकास के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। प्रशासन द्वारा इस संबंध में विशेषज्ञों द्वारा सर्वे कराए जाने की बात भी कही जा रही है। मूली में आप वो जो अभी ग्लेशियर टूटे हैं तो वहाँ पे रिसीविंग का प्रोजेक्ट जो है तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ग्लेशियर टूटने का कारण ये प्रोजेक्ट है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि ये भिलंगना घाटी की नदी हो गई, ये खतली ग्लेशियर हैं, ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर, ये सारे ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं ब्लास्टिंग होती है तो ये हिल जाते हैं, इसीलिए ये डैम डूम जो भी हैं प्रोजेक्ट बन रहे हैं सारे टूट जाते हैं। तो यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो विरोध तो कर ही रहे हम प्रोजेक्ट का, फिर विकास भी होता ही है प्रोजेक्ट से, पर यह है कि बड़े डैम ना बने। काफ़ी एप्लीकेशन है गाँव वालों की आई है, गुंसोल हाइड्रो की भी और जल विद्युत निगम की भी काफ़ी एप्लीकेशन आई है। और पूर्व जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसमें डेट लगाई गई थी कि लेकिन गेस्ट होने के कारण और अवकाश पर होने के कारण उसमें कार्रवाई आगे नहीं हो पाई। मुझे परसों अवगत कराया गया कि इसमें गाँव वाले कुछ विरोध कर रहे हैं और कुछ बहुत सारी शंकाएँ हैं उनकी। मेरे से भी जनप्रतिनिधि बहुत लोग मिले हैं। अंदर जो है आक्रोश है, जो भिलंगना नदी पर 2 प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहे हैं। पहले से जिस प्रकार की स्थितियाँ इन्होंने तैयार कर रखी हैं 2013 की आपदा केदारनाथ में आई थी, और यहाँ पे भी काफ़ी नुकसान, भारी भरकम नुकसान हुआ था। और जो वर्तमान में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट इस नदी 2 बने हुए हैं, 3 और बनने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब जब ये जो टनल निर्माण करेंगे और जो ब्लास्ट करेंगे तो निश्चित है कि प्राकृतिक जो है नुकसान पहुँचेगा। तो हमारे जो पैतृक स्रोत से लेकर के तमाम इस प्रकार की चीज़ें जो है, चाहे हमारे बड़े बड़े ताल में गिनवा दूँ आपको, ये भिलंगना नदी है, यहाँ से जो खतरे ग्लेशियर का भी कार्य इसी से होता है। सड़क की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे आंदोलनकारियों और महिलाओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में घाट क्षेत्र की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काले झंडों के साथ घाट बाजार में रैली निकाली, जिसके बाद महिलाओं ने नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 94 दिनों से आंदोलनरत लोगों के बीच धरना स्थल पर पहुंचकर सभा की। बता दें, घाट विकास खंड में बीते 94 दिनों से नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन चौड़ीकरण करने की मांग को लेकर क्षेत्र के लोग आंदोलनरत हैं। बीते 1 मार्च को 3000 से अधिक लोगों ने मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी, जिसके पूरे प्रदेश में निंदा की जा रही है। ये शायद पहली बार हो रहा होगा कि कभी हम महिला दिवस के दिन एक काले दिन को मना रहे हैं। काले दिन को इसलिए मना रहे हैं, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं या घाट आंदोलनकारी महिलाएं जो इसलिए मनाना चाह रही है क्योंकि जो बीते दिनों इन पर लाठीचार्ज किया गया है उत्तराखंड सरकार की पुलिस के द्वारा, इस लाठीचार्ज को लेकर के ये लोग आक्रोशित है। और इन लोगों में इस बात का आक्रोश है कि आप इतने समय से 94 दिन हो गए हैं, उस वक्त 85 दिन शायद हो रहे थे, कि आप क्यों उस सड़क को नहीं बनवा रहे हैं, आप हमारी बात सुनने क्यों नहीं आ रहे हैं। आज यहाँ पर रैली निकाली, काला झंडा रैली निकाली गई सरकार को के विरोध में, काला झंडा उनको दिखाया गया। हम अगर आप लोग हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको आप पूरा नहीं करते हैं तो आपकी सरकार को हम ध्वस्त करेंगे, ये जनता का देगी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, सपने देखिए हर उम्र में देखिए। इसलिए दर्द से हारना नहीं है, दर्द को हराना है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए
95777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चमोली के तपोवन इलाके में आई आपदा को 1 महीना पूरा होने पर एनटीपीसी की तपोवन विष्णु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अलकनंदा महिला समिति और तपोवन एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एनटीपीसी कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने आपदा में मरने वालों की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं एनटीपीसी परियोजना के आवासीय परिसर में सभी कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर सभी मृतकों के समर्पण को याद किया और नम आंखों से सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तपोवन विष्णु के महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद अरिहवार ने कहा कि जल्द ही सभी के परिवारजनों को सहायता राशि दी जाएगी। टिहरी जिले के धनसाली में बाजार के पास सिमसी कस्बे में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मकान के साइड का मलबा डालते हुए गीली मिट्टी 2 नेपाली मजदूरों के ऊपर गिर गई, जिसमें मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है मजदूर काम कर रहे थे और तभी मिट्टी का मलबा उनके ऊपर गिर गया और मलबे में दबने से उनकी मौत हो गई। वहीं प्रशासन की टीम ने मलबे को हटाना दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वेरीनाग के गंगोली हाट में क्षेत्रीय पवधार संघर्ष समिति द्वारा जागेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण और जीआईसी पवधार विज्ञान वर्ग की स्वीकृति की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से चल रहा आंदोलन खत्म किया। विधायक मीना गंगोला आंदोलनकारियों से मिलने पहुंची और 3 माह के अंदर मांगे पूरी होने समेत सड़क निर्माण करने का आश्वासन दिया और कहा विज्ञान वर्ग की स्वीकृति अंतिम चरण में है। आंदोलनकारियों की दोनों मांगे 3 माह से पूरी हो जाएंगी। विधायक ने क्रमिक अनशन पर बैठी महिलाओं को जूस पिलाकर उनका आंदोलन खत्म करवाया। आज 18 दिन से यहाँ पे नैनी जागेश्वर पौवाधार रोड के उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन स्थानीय जनता का चल रहा था। इनकी मांग एक जायज़ मांग है और जो यहाँ पे इंटर कॉलेज है पौवाधार में और यहाँ पे बहुत पहले भी इन्होंने एक विज्ञापन मुझे भी दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी क्षेत्रीय जनता बीच में मिली थी 1 साल पहले और इनकी मांग जायज़ है। हमारी बच्चियों की बेटियों की मैं कहूँगी कि बेटियों की पढ़ाई साइंस की पढ़ाई छूट जाती थी और ये युग जो है विज्ञान का युग है और इस युग में अगर जो बच्चियां साइंस वर्ग से छूट जाएंगी तो हमारे लिए, मैं महिला हूं, महिला विधायक हूं, तो मैं अपनी बेटियों के लिए कहना चाहूँगी कि जो मैं 4 साल से बिल्कुल प्रयासरत थी इनकी 2 सूत्री मांगों के लिए और इनका प्रोपोजल शासन स्तर पर पहुँच चुका है और कल भी मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई। 1 मार्च तक कोई भी शासनादेश, कोई भी जीओ जारी नहीं होगा। देता हूँ शासन प्रशासन को, उन्होंने यहाँ पे आकर के 3 माह का समय देकर धरना को स्थगित करवाया और पिछले 20 साल से हम इस मांग को कर रहे थे। आज 3 माह का समय हमने स्थगित के लिए दिया है। अगर 3 माह के भीतर ये नहीं होगा, ये मांगें पूरी नहीं होगी तो मैं फिर पुनः जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य हूँ।
वही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय आला कमान का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में सीएम के साथ डिप्यूटी सीएम भी बनेगा। श्रीनगर से देहरादून जा रहे मंत्री धन सिंह रावत, अनिल बलूनी भी सीएम की रेस में आगे। सीएम रावत ने जेपी नड्डा से की थी बातचीत, बीजेपी के सभी विधायक एकजुट हुए। सीएम पद के लिए धन सिंह रावत का नाम आगे। डिप्यूटी सीएम की रेस में पुष्कर धामी शामिल, खटीमा से बीजेपी विधायक है पुष्कर धामी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, केंद्रीय आला कमान का बड़ा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड में सीएम के साथ डिप्यूटी सीएम भी बनेगा, सूत्रों के हवाले से खबर। श्रीनगर से देहरादून जा रहे हैं मंत्री धन सिंह रावत, अनिल बलूनी भी सीएम की रेस में आगे हैं। तो अनिल बलूनी और मंत्री धन सिंह रावत में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। रावत ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बीजेपी के सभी विधायक इस वक्त एकजुट हैं। खटीमा से बीजेपी विधायक है पुष्कर धामी जो डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। तो डेप्यूटी सीएम और सीएम का पद होगा। केंद्रीय आला कमान का बड़ा फैसला सामने आया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम के साथ डिप्यूटी सीएम भी उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। उत्तराखंड में सीएम के साथ डिप्यूटी सीएम भी बनेगा, सूत्रों के हवाले से खबर। श्रीनगर से देहरादून जा रहे हैं मंत्री धन सिंह रावत। वहीं 11 मार्च को आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार से जल भरकर दूर दराज के कांवड़ियों का जत्था काशीपुर पहुंचना शुरू हो गया है। रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, बहेड़ी, लालकुआं समेत विभिन्न स्थानों के शिव भक्त कांवड़ में जल भरकर काशीपुर पहुंच रहे हैं। काशीपुर पहुंचे कांवड़ियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, हरिद्वार से कांवड़ में जल भरकर लाने वाले कांवड़ियों के बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से काशीपुर शहर शिवमय हो गया। से हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर रुद्रपुर के लिए। जी ओके। कब चले थे वहाँ से? 3 तारीख को पहुँचे थे, 5 तारीख को जल भरा है और वहाँ से जल भर के रुद्रपुर के लिए चले। ठीक है, बोले कितने वर्षों से ला रहे हैं कांवर? ये कांवर अब की ये हमारी 8 वर्ष की हो जाएगी। आपका बिशन हुआ जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम हैं लालकुआ से। अच्छा, हाँ जी। कब चले थे आप? और ये 5 तारीख को जल उठाया जी। अच्छा, हाँ जी। कितने लोगों की आपको टोटल कितने भोलों की? ये 6 भोलों की हमारी। किस तरह की रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी? ना कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं जय भोले की। कितने वर्षों से ला रहे हैं कांवर आप? हम 18 साल हो गए जी बोले। मंगलौर क्षेत्र में अब स्मैक का काला कारोबार करने वाले तस्करों की खैर नहीं। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर स्मैक का काला कारोबार करने वालों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। सीओ ने मुखबिर की सूचना पर लंडौरा गांव निवासी एक युवक के घर छापेमारी कर लाखों रुपए की कीमत का स्मैक और चरस बरामद किया। साथ ही कई मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, तराजू समेत 28,000 रुपए कैश भी बरामद किए। पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। स्मैक वाला हम लोगों का एक वर्क हुआ था, जो हमारे सीओ मंगलौर हैं, इनके पास सूचना थी और उन्होंने कल एक जल्दी एक टीम गठित करके इंस्पेक्टर मंगलौर के नेतृत्व में, क्योंकि लंढौरा क्षेत्र में हमारे को लगातार शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं। पूर्व में भी वहाँ पर पकड़े गए थे, उसमें जो हमारा NDPS के पूर्व में भी मुकदमे हुए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कल सीओ मंगलौर की सूचना पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो अभियुक्त है सादाब, इसके पास से करीब 50 ग्राम स्मैक मिली है और करीब 30-36 ग्राम हमें चरस और बाकी जो 26,000 रुपये और 5 मोबाइल मिले हैं, जो अपने और लोगों से संपर्क करने के लिए यूज़ कर रहा था। तो हम लोगों को इससे काफ़ी जानकारी मिली है। इसमें और भी जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग इसको माल प्रोवाइड करा रहे थे और जो ये आगे दे रहा था, उसकी एक लिस्ट है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी और लोगों की उसमें अरेस्ट की जाएगी। जहां एक और परिवहन विभाग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करता है, तो वहीं कुछ वाहन चालक यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंगलौर में गुड़मंडी के नज़दीक अधिकांश लोग गलत दिशा में वाहन चलाते हैं, जिस कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।
लेकिन परिवहन विभाग का इस ओर ध्यान नहीं। वहीं मंडी समिति के अध्यक्ष मधु सिंह का कहना है, मंडी में सुबह व्यापारियों और ग्राहकों की भारी भीड़ लगती है। कुछ लोग गलत दिशा में वाहन चलाते हैं, जिस कारण दुर्घटनाएं होती हैं, जिसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो ये इधर के हमारा गेट है जहाँ से एंट्री होती है, और सुबह को बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी यहाँ पे रहती है व्यापारियों की, ग्राहक की, और इधर रास्ता भी ख़राब है जिससे काफ़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। हमारा गेट एक उस साइड में है, तो हम उधर से एंट्री कर सकते हैं और इधर से एग्जिट कर सकते हैं, तो उससे व्यापारियों को, ग्राहक को लाभ होगा। आने वाले जो तेजी में रहते हैं और ये नाला वाला वहाँ टूटा हुआ है, उससे दुर्घटना होने की जो संभावना बहुत ज़्यादा हुई भी है दुर्घटनाएं, और संभावना भी बनी रहती है हमेशा। तो इसलिए हम इसमें ये कर सकते हैं संशोधन कि हम उस गेट से एंट्री करें और इससे एग्जिट करें। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।